हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, कुछ सवाल हम करते हैं। ठीक है, इसमें सारे सवाल कवर तो हो नहीं पाएंगे पर देखते हैं जितना हो पाता है। पहला सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जो हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक, तो किसी पदार्थ के मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या, ये बराबर होती है पदार्थ का भार। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या जो उसका एटॉमिक मास होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तो आसानी से सवाल हो जाएंगे। अब जैसे पहला है, हमें दे रखा है क्या, 7.85 ग्राम आयरन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या कर देंगे, इसे पदार्थ का भार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन n इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। तो कितना ग्राम में, 7.85 ग्राम। ठीक है, और आयरन का एटॉमिक मास होता है कितना, 55.8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पहले खुद से, ये लगभग इतना आएगा और मोल। तो मतलब क्या हुआ, 7.85 ग्राम आयरन में इतने मोल हैं। ठीक, दूसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए क्या दे रखा है, मास। सिलिकॉन का मास दे रखा है 4.68 मिलीग्राम। तो इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 4.68 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और सिलिकॉन का मोलर मास होता है 28। ठीक है, तो हम इसे बोल देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन n इक्वल टू 4.68 इंटू 10⁻³ अपॉन 28.1। 28.1 क्या इसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁴ मोल। एक तो ये तरीका होता है करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, लास्ट वाले को बताता हूँ मैं। जैसे हमने कार्बन के लिए बोल रखा है माइग्राम ऑफ कार्बन, इसका हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, कि इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कार्बन के। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक वेट 12। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसे कि 12 ग्राम कार्बन में ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ये होगी 1। समझ रहे हो, जो कल का ध्यान होगा तो ऐसे बोलता है कि जो एटॉमिक वेट आता है वो नंबर, वो मोलर एटॉमिक वेट उसे बोल देते हैं। वो असल में क्या है, एक मोल कणों का भार है। किसी पदार्थ के एक मोल कणों का भार उसकी एटॉमिक वेट हम जनरली काउंट करते हैं। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या होगी 1। वैसे यहाँ पे बोले 28.1 ग्राम सिलिकॉन में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। ठीक, तो ध्यान रखना, जब भी हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो वो 1 मोल की बात कर रहा होता है, उस पदार्थ के 1 मोल की बात कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए 1 ग्राम कार्बन में
मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/12 मोल। ठीक है, आगे तो हमारे पास ये माइक्रोग्राम में दे रखा है ना, तो माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। 65.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक है, 65.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 65.6 इंटू 10⁻⁻6/12। ठीक है, इतना ग्राम ही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे ना फिर से वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो ये बराबर आ जाता है कितना, 5.47 इंटू 10⁻⁻6 मोल। ठीक है, तो ऐसे में हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहना, कहीं पे दिक्कत हो पूछना। अगला सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे इनमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मैं पहला वाला सवाल है, यहाँ पे बोल रहे हैं मोल, 52 मोल ऑर्गन। हमें पता है 1 मोल ऑर्गन में कणों की संख्या होगी कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 52 मोल में कितना हो जाएगा, 52 गुणा 6 गुणा 10⁻23, इतने ही पार्टिकल तो होंगे। और ये कितना रहा है, 3.13 इंटू 10⁻25 एटम। कैलकुलेशन खुद से करके देखना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, समझना। तो भाई हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें यूनिट दे रखी है ना, उसमें कितने एटम होते हैं। अगला ये लिखा हुआ है 52 यूनिट हीलियम। 52 यू मतलब 52 एटॉमिक मास यूनिट कह रहा है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसे बोलते हैं, कि किसी तत्व का परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना अधिक है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं AMU। अब यहाँ पे दे रखा है हमें 52 AMU हीलियम। ठीक है, मतलब जो हमने हीलियम का मास ले रखा है, वो जो कार्बन 12 का परमाणु है ना, उसके 1/12वें भाग से 52 गुना ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें हीलियम के कणों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक वेट होता है 4 AMU। अब मैंने AMU लिखा है। ठीक है, दो चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। जब मैं AMU लिखूँगा, या जब हम AMU लिखते हैं ना, तो ये हम बात कर रहे हैं एक एटम की। ठीक है, तो 4 AMU बराबर एक एटम हीलियम के लिए। हीलियम का एटॉमिक वेट होता है ना 4, तो 4 AMU बराबर एक एटम, तो 52 AMU बराबर 1/4 गुणा गए 52, तो ये कितना रहा है, 13 एटम। ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा और चेंज कर देता कि 52 ग्राम हीलियम, जो मेरा अगले वाला सवाल है। चलो अगला है सवाल, 52 ग्राम हीलियम। अब 52 ग्राम हीलियम मतलब जब हम ग्राम में से कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो एक ग्राम एटॉमिक वेट बन जाता है। तो 52 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ एटम निकालने हमें, तो यहाँ पे जो हम हीलियम का एटॉमिक वेट लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, 4 ग्राम पर मोल मतलब एक मोल का वेट है 4 ग्राम। तो इसे लिख देते हैं 4 ग्राम हीलियम रखते हैं एक मोल एटम। तो एक मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, तो समझ गए, इतना अंतर होता है खाली AMU में। तो हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कार्बन 12 के परमाणु से।
ठीक है। और जब हम डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं 4 ग्राम की, तो हम हीलियम के 1 मोल परमाणु की बात कर रहे हैं कि हीलियम के 1 मोल जो परमाणु हैं उनका वेट होता है कितना, 4 ग्राम। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। फिर से बोल रहा हूँ, AMU एटॉमिक मास यूनिट हुई। जब हम AMU की बात करते हैं, किसी चीज़ के पीछे AMU लिखते हैं, जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हो गया 2 AMU, सॉरी 1 AMU। तो 1 AMU का मतलब हाइड्रोजन के एक एटम का वेट। अब वो भी क्या है कि इतने गुना भारी है, कार्बन से इतना गुना भारी है, 1 गुना भारी है। ठीक। और जब मैं बात करता हूँ 1 ग्राम पर मोल की, तब मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन के 1 मोल, 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल का वेट है 1 ग्राम। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कि हीलियम के पहले वाले में तो मैंने बोला हीलियम के एक एटम का वेट है 4 AMU, और यहाँ बोल दिया कि इतने में क्या है, इतने का वेट है 4 ग्राम। ठीक है, तो 52 ग्राम हीलियम में कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10^23/52, और ये बराबर हो गया 7.83 इंटू 10^24 एटम। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, इनसे रिलेटेड और एक्सरसाइज करते रहना। बाकी अगले सवाल अगले एक्सरसाइज।